और बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने फिर एलओसी पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना ने मेंढर कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए हैं, जिनका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उसे माकूल जवाब मिला था। और इधर पाकिस्तान पर आगे की कार्रवाई पर विचार के लिए कैबिनेट की सुरक्षा समिति की आज बैठक होने वाली है। आज शाम होने वाली इस मीटिंग की पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एनएसए और तमाम आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आगे की कार्रवाई की रणनीति बन सकती है। उसके हिसाब से उनको अच्छा खाना पीना रहना बाकी चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी है और उनको बाद में जो है वॉर ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाए, ताकि उन्हें यहां पे फिर से भेजा जा सके। और जब तक वो वहां उनकी कस्टडी में है तब तक उनके साथ अच्छा सलूक करना है। तो ऐसे में अभी ये जिस तरीके से कहा गया कि कल F-16 जो है मार गिराया गया यहां पे, उसकी जो ये तस्वीरें आ रही हैं इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का एक जहाज जो है फाइटर जेट वो यहां पे मार गिराया गया, उसकी जो तस्वीर सामने आ रही हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से बात हुई कि पहले आपको मालूम है कि रात के दौरान जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक्स की थी, उसके दूसरे दिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की कि यहां पे एयर वायलेशन की जाए, और उसके बाद तकरीबन यही कहा जा रहा है कि 12 से 20 फाइटर जेट्स उन्होंने उठाए थे। और जब यहां पे स्क्रैम्बल किए गए तो उसमें एक हिंदुस्तान का फाइटर जेट जो है वो उसमें जद में आ गया और उसमें हालांकि पायलट बच गया है। अब देखना होगा कि ये जो डिटेल्स आ रही हैं F-16 की, इसमें फर्दर क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या वहां पे पायलट की डेथ हुई है या पायलट वहां से एग्जिट कर गया, उस पार गया या इस पार, अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिक्चर्स अब आ गई हैं। F-16 जो है वो यहाँ पे बिम्बर एरिया में जो है वो गिराया गया था। ठीक है रिफत, बने रहिए आप हमारे साथ। जैश के आतंकी ठिकानों को खत्म करने से जुड़े पाकिस्तान का बड़ा झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। ऐसा 3 बार हुआ जब पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों के खात्मे की बात कही। इससे पहले 2002 में जब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, 2008 में जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और 2015 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब भी जैश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया गया था। हैरत की बात यहाँ ये है कि जैश ए मोहम्मद पर 2002 से ही पाकिस्तान में पाबंदी लगी है और कानूनी तौर पर वो अपनी कोई संपत्ति नहीं रख सकता। लेकिन हकीकत आपके हमारे सबके सामने है कि पाकिस्तान जैश पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर कार्रवाई करने से बच रहा है, और किस तरीके से उसे बचा रहा है ये भी सबके सामने है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस बात का मैंने जिक्र पहले भी किया, 2002 से पाकिस्तान में वो बैन है, लेकिन किस तरीके से बैन है? अगर इस हिसाब से अगर किसी को बैन किया जाता है तो मुझे लगता है हर इंसान को बैन कर देना चाहिए। आप पूरी उसकी सहूलियत का ख्याल रख रहे हैं, आप पूरी तरीके से उसका ख्याल रख रहे हैं, आप पूरी तरीके से उसे बचा रहे हैं, और ऐसे में आप कार्रवाई की बात कब से करते आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब भी पाकिस्तान जो है इस तरीके की एक आई वॉश करने की कोशिश करता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो जो है जैश ए मोहम्मद के संगठन को जो है बैन कर रहा है, कागजों पे बैन करके दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही उसी के पैरेलल जो है वही आतंकी संगठन दूसरा नाम लेकर जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है और वो लगातार जो है इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ा रहा है। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक वहां आतंकी संगठन सेना के काबू में रहेंगे, सेना की सरपरस्ती में पलते रहेंगे, तब तक जो है किसी भी तरीके के जो बयान दिए जाते हैं कि हमने उनको बैन कर दिया है या बैन लिस्ट में डाल दिया है, वो जो है कभी भी उस ग्राउंड पे जो है रियलिटी नहीं नजर आ पाएगी। अगर हम लोग बात करें कि अगर वहां की सरकार कहती है कि हम लोगों ने बैन लगा दिया है लगातार 3 बार, जैसे कि हम लोगों ने अपने दर्शक को बताया कि 3 बार जो है अलग अलग टाइम पे उस पर बैन लगाए जाने की बात कही गई थी, बावजूद उसके वो आज भी उसी तरीके से पल रहा है, बेहतर तरीके से जो है अपने आप को वहां के लिए जो है काम करने का नाटक कर रहा है। क्योंकि ये लोग साथ के साथ जो है अपना दूसरे नाम से अपने कार्रवाई करनी शुरू करते थे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज जाना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान ने तो उस पर बैन लगा दिया है,
तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल पीछे ही भावलपुर में जब जो ये खबरें आ रही थी कि वहां पे जो है जैश के कमांडर को जो है पूरी तरीके से जो उसका मस्जिद है वहां पे सिक्योरिटी दी गई है, वो सीधे तौर पर यही शो करता है कि एक तरफ दिखाया जाए कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीधे तौर पर जो है उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां पे जो जमहूरियत जिसकी बात जो है पाकिस्तान लगातार करता रहा है वो वहां कहीं भी नजर नहीं आती है, क्योंकि सीधे तौर पर सेना जो है वहां की पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको अपने हिसाब से चलाती है और सेना को सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे आतंकी संगठनों की जिनको वो सीधे तौर पर कश्मीर में भेजकर जो है अपने प्रॉक्सी वॉर को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में जो वहां की सरकार है वो कितने भी दावे कर ले, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन ये कभी भी ग्राउंड पे इसकी रियलिटी जो है वो कभी भी नहीं देखी जाती है। संगठन में बैन किया जाता है, साथ ही वो दूसरे नाम से फिर वही अपने काम को जारी रखते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई इनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का पर्दाफाश जो है कुछ दिनों में अपने आप ही हो जाता है। ठीक है संदीप, जरा ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कल सुबह का मंजर ये रहा था जब भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की रही और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। जरा दूसरी तस्वीर देखिए आप, F-16, ये तबाह हुआ F-16 है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पाकिस्तान के F-16 को हमने कल मार गिराया था। ये तस्वीरें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसके बाद हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, उनका F-16 जो विमान था उसे भी हमने तबाह कर दिया। तस्वीरें अब ये सामने आ चुकी है, ये वही तस्वीरें जो ये बयां कर रही है कि पाकिस्तान की नीयत जो है वो हमने उसकी नीयत को किस तरीके से उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। रिफत हमारे साथ बने हुए। रिफत, पाकिस्तान लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो अंजाम है वो शायद पाकिस्तान देख नहीं पा रहा, लेकिन शायद ये मदद कर देंगी ये तस्वीरें जो तस्वीरें सामने आई हैं, F-16 की तस्वीरें, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर F-16 की ये पिक्चर्स जो हैं ये अब पाकिस्तान को पेश की जाएं या जो मीडिया में आएंगे, जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया पे ये पिक्चर्स हैं, अब पाकिस्तान को रिएक्ट करना होगा, पाकिस्तान को ये मानना होगा कि F-16 यहाँ पे मार गिराया गया है। और जिस तरीके से कल डिनाई किया पाकिस्तान ने, कहा कि उनका कोई लॉस नहीं हुआ बल्कि भारत का एक वहां पे फाइटर जेट जो है वो गिराया गया और उसके पास वो हकीकत भी है जिस तरीके से MEA ने कहा यहां से कि एक जो है वो हिट कर गया है एक यहां का फाइटर जेट और साथ ही एक पायलट मिसिंग है, जिसका पाकिस्तान ने यह सबूत दिया कि एक वीडियो भी जारी किया गया और उन्होंने मान लिया कि उनके कस्टडी में या उनकी कैप्टिविटी में जो है पायलट है यहाँ का। लेकिन जो मैं पहले भी कह रहा था, उनके साथ अच्छे सलूक की डिमांड हर कोई कर रहा है। कश्मीर में भी काफ़ी सारे ऐसे फेसबुक पोस्ट्स आए थे और ये मांग की गई कि कैप्टन ये जो वहाँ पे पायलट है विंग कमांडर और उसके साथ अच्छा सलूक बरता जाए और उसे वापस भेज दिया जाए गुडविल गेस्चर के तौर पे। उसे वहां से जिस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन है उसके मुताबिक किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसको अच्छे से ट्रीट करना होगा, चाहे कोई फौजी हो या कोई पायलट हो, क्योंकि जंग की सूरत हाल में अगर यहाँ कोई वहाँ का पायलट या फौजी फंसता है तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना है और वहाँ अगर कोई फंसता है तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी पे हैं, उन्हें कमांड दी जाती है। यहाँ पे अगर इसी पायलट की बात करें, उसको कमांड दी गई थी जेट उड़ाने के लिए, उसने जेट उड़ाया। उस पार जो है ये चूंकि वॉर जैसी सिचुएशन थी, एयर स्ट्राइक्स दोनों तरफ से हुई, तो दोनों में जो भी प्रोफेशनल हैं, खासतौर से चाहे वो आर्मी के लोग हों या एयरफोर्स के लोग हों या नेवी के लोग हों, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो एनिमी कंट्रीज के दौरान अगर आर पार कोई भी जो है पायलट या फौजी फंसता है उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अभी डिमांड यही की जा रही है कि जो वहां पे पायलट फंसा हुआ है उसे सही सलामत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ यहां वापस भेजा जाए, उसका सबको इंतजार है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह की रणनीति उस सिलसिले में अपनाएगी, क्योंकि सबूत के तौर पे जरूर पेश किया है पाकिस्तान ने वो पायलट, लेकिन यहां पे अगर M-16 ये की यहां पे पिक्चर्स जो वो पाकिस्तान देखेगा उसके बाद देखना होगा कि क्या रिएक्शन उनकी होगी, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या डिनाइल मोड में रहेंगे कि उनका कोई भी एयरक्राफ्ट यहां पे। तो पाक का एक और झूठ सामने आया है। सामने आई है पाक के F-16 के मलबे की तस्वीरें। पाक अधिकृत कश्मीर में मिला है पाकिस्तान के F-16 का मलबा। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आया है। सामने आई है पाकिस्तान के F-16 के
मलबे की तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर में मिला है पाकिस्तानी F-16 का मलबा। मलबे के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी दिख रहे हैं। पाक ने किए थे विमान के मार गिराए जाने को लेकर इनकार किया था, लेकिन अब पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आ रहा है।